Hello and welcome back to the video series lecture. Today we are going to understand employment. हमने बिजनेस देख लिया, हमने प्रोफेशन देख लिया, हम अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे. नाउ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी सिंपल. जो हर दिन अपने घर में अपने पेरेंट्स, बड़े भाई, कजिन्स, अंकल आंटी सब करते हैं. ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जहाँ पे लोग किसी और के लिए, किसी और के प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं और उसके रिटर्न में हमको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, दैट इज़ सैलरी. और यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप किया जाता है जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर एक ऐसा इंसान है जो हमें जॉब ऑफर करता है और एम्प्लॉई एक ऐसा इंसान है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है बहुत सोच समझ करके. क्यों सोच समझ करके? क्योंकि उसको जो सैलरी ऑफर की गई है वो अपना एम्प्लॉयर ऑफर करेगा और वो सैलरी मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, उसे ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉई उस जॉब के लिए हाँ कहता है और फिर दूसरे दिन या फिर जो भी डेट उनको दिया है उस दिन से वो अपना काम शुरुआत करते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पे रेम्यूनरेशन और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन इज नथिंग बट द पे और द सैलरी बेसिकली. तो सिंपल है. एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे एम्प्लॉयर होता है जो किसी एक बंदी को जॉब देता है और उसे कहलाते हैं एम्प्लॉय. सो यहाँ पे एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करता है, बंदे को सैलरी ऑफर करता है, उसे जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और इसके लिए आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेगी, क्या टर्म्स और क्या कंडीशंस होंगे. और वो एम्प्लॉई या फिर जो इंसान को ये जॉब ऑफर किया गया है अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलप होता है और वहाँ से एक नई जर्नी जो है करियर की शुरुआत होती है. इस एम्प्लॉयमेंट के भी बिजनेस और प्रोफेशन जैसे कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहला एम, सबके लिए सेम एम है, दैट इज टू अर्न मनी. अब यहाँ पे हम अपने रेगुलर या फैमिली नीड्स को मीट करने के लिए हम जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं. सो द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है. एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स को हम क्या नीड्स फुलफिल करते हैं? हम हमारा टाइम देते हैं, अपने स्किल्स देते हैं, अपने नॉलेज को देते हैं और उसके बदले में हमें मंथली सैलरी मिलता है. ठीक है. देन ये मेरी जो अर्निंग्स है उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? तो सेकंड फीचर बताता है क्वालिफिकेशन. हर जॉब के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होता है. एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हम नॉलेज गेन करते हैं. कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज है या फिर एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाया जाता है जिन्हें हम स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर कहते हैं. अगर वो स्किल्ड है तो उसके पास कोई टैलेंट होगा, अगर वो अनस्किल्ड है लेकिन उसके पास नॉलेज हो सकता है, राइट. सो इस तरीके से हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है हर जगह में. और बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पे दिमाग की ज़रूरत होती है या फिर कई बार कलाकारी की ज़रूरत होती है. तो जहाँ कलाकारी की ज़रूरत है वहाँ पे स्किल्ड लेबर लगेंगे, जहाँ पे दिमाग चाहिए वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर लगेंगे. और उनके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं और वो क्वालिफिकेशंस फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अगर किसी डॉक्टर बनना है तो उसे एमबीबीएस का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है. नर्स बनना है तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस या कोर्सेस हैं. किसी को ड्राइविंग का काम करना है, ऑफिशियल ड्राइवर बनना है किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी ऐसे कंपनी में जो ट्रांसपोर्टेशन का धंधा या फिर बिजनेस करती है, राइट. तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपको गाड़ी कितने साल से चलानी आ रही है. अगर आप फ्रेशर हो तो उस हिसाब से सैलरी दी जाएगी, एक्सपीरियंस्ड हो तो आपकी सैलरी उस प्रकार की होगी. सो डिपेंड्स आपका क्वालिफिकेशन कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है. देन थर्ड, अगेन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमें रिपीटेड दिखेंगे. तो रिपीटेड ही होंगे बिकॉज उनका जो एंड गोल है वो सेम है सबका, क्योंकि तीनों ही इकोनॉमिकल एक्टिविटी है और तीनों को ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है. बट उसका देखने का नज़रिया जो है, उसका
हासिल करने का जो ज़रिया है वो बहुत अलग है। मॉनेटरी रिटर्न्स में हम वेजेस या फिर सैलरीज लेते हैं फाइनेंशियल रिटर्न्स में, जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क्स। वेजेस ऑलरेडी एडवांस में डिसाइड किया जाता है, अपॉइंटमेंट के दौरान या अपॉइंटमेंट से पहले ही हम लोग फिक्स वेजेस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। अब ये जो वेजेस है और सैलरी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वेजेस हम डेली या फिर वीकली बेसिस में देते हैं, ठीक है, लेकिन सैलरी जब भी कोई बोलता है कि आई एम अर्निंग अ सैलरी, दैट मीन्स उसे वो मंथली दिया जाता है, राइट। सो ध्यान में रखिए कि हमारा डेली वेज रेट या फिर वीकली वेज रेट होगा, और व्हेन इट इज अ लमसम मंथली पेमेंट, देन दैट मंथली पेमेंट इज कॉल्ड एज सैलरी। और सैलरी के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, जैसे कि बोनस मिलता है, क्वार्टर टू स्टे, कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जगह देती है, घर देती है, दीज हाउसेस आर कॉल्ड एज क्वार्टर्स, ठीक है। आपको कुछ कूपन्स देती है जहाँ पे आपको कैंटीन का जो खाना है वो सब्सिडाइज या डिस्काउंट रेट में दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको हम पर्क्स कहते हैं, वो आपको दिए जाते हैं आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज कैपिटल। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बनने के लिए कुछ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनी कैपिटल टू बिकम अ एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है हर चीज़ के लिए। जैसे कि प्रोफेशन में हम बात कर रहे थे, अगर मुझे कोई क्लासेस स्टार्ट करना है तो आई बीइंग एन एम्प्लॉयर, अगर मैं किसी टीचर को हायर करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझे 10,000 कैपिटल दे, 25,000 या XYZ अमाउंट का कैपिटल दे अगर आपको यहाँ पे जॉब करना है तो। क्यों? क्योंकि इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस कि कितना कैपिटल लगेगा व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस। वो सिर्फ एक टीचर के तौर पे आया है, उसे मंथली सैलरी चाहिए और वो मंथली सैलरी लेके बस उसे लेक्चर डिलीवर करना है। सो ही वांट्स टू बी एन एम्प्लॉई and he doesn't want to be a partner or an employer at my place. Then the next feature और characteristic is registration. एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है, राइट। वो सिर्फ रजिस्टर्ड होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज एन एम्प्लॉय, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। अदरवाइज देर इज नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, देर आर रूल्स which he needs to follow, there are some regulations which he need to follow, there are some terms and conditions which he need to obey, and these things are prepared and arranged by the employment contract। तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाता है इन अ वे। और यहाँ पे इनडायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि आपके ऑफिस के टाइमिंग्स का जो शेड्यूल है, वो आपके पिकअप एंड ड्रॉप्स अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन है। प्लस कभी आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया तो उसके लिए कुछ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लस आपने कभी छुट्टी ली, आपने एक्स्ट्रा छुट्टी ली, आप बिना बोले छुट्टी पर गए, आप अनप्लान छुट्टी पर गए, आप प्लान छुट्टी पर गए। सो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं। बस रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं आता है कि एम्प्लॉय को रजिस्टर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट फीचर इज़ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। हमारा जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर मैं किसी दिन किसी नौकरी पे लगा तो आई कैन नॉट ट्रांसफ़र माई जॉब टू माई फैमिली पर्सनस, ठीक है। या फिर कोई भी इंसान रिटायर होते हैं तो उसके जगह में उसके बच्चे या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, नहीं। वी नॉर्मली डोंट डू एंड दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी हायर करते हैं तो उसकी काबिलियत देख के, उसका एजुकेशन देख के, उसके पास जो स्किल्स है, नॉलेज है, टैलेंट है, वो देखकर हम उन्हें नौकरी पे रखते हैं। अगर किसी और को नौकरी पे रखना है तो अगेन उसके टैलेंट को चेक किया जाता है, उसके क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है, अगर वो सूटेबल है तो ही उन्हें जॉब दिया जाता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान का बच्चा है, बच्ची है, या लड़का है, लड़की है, ये देखकर किसी को भी जॉब दिया जाएगा ऐसा कोई रूल या रेगुलेशंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। द नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमारे एम्प्लॉय से कि वो डेली 9 से 10 घंटा हमें दे। एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर वीकली या डेली टास्क दिया जाएगा और वो टास्क को उन्हें फुलफिल करना है, बस यही उनका काम है।
तो हर एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क दिया जाता है जो उन्हें कंप्लीट करना है, एंड वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, ये एक्टिविटी आप डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्टिविटी हम डिस्कस करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, प्लीज़ गो अहेड विद एक्टिविटीज़। अगले क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हम अगेन छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, ताकि टू द पॉइंट, टू द कंटेंट, जो आपको देखना है वही आपको देखने मिले। आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।